आज के क्लास में हम C++ के एक टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? इट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर वह है कि जब वह किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में उसके फ्लो को कंट्रोल करता है तो उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें पहला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है आपका सीक्वेंस या सीक्वेंशियल फ्लो। देखिए, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वह किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को सीक्वेंसली फ्लो होने देता है। दूसरा, सिलेक्शन ऑब्लिक कंडीशनल फ्लो। तो यह जो नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल फ्लो है, दैट मीन्स कि प्रोग्राम जो है वो किसी एक कंडीशन या एक से अधिक कंडीशन को यूज़ करके प्रोग्राम के फ्लो को यूज़ करता है। तीसरा है आपका रिपीटेशन, जिसे हम इटरेशन भी कहते हैं। रिपीटेशन दैट मीन्स कि जब हम एक से अधिक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और उस स्टेटमेंट को बार बार हमें रिपीट करना होता है तो हम रिपीटेशन या इटरेशन फ्लो का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम को मैनेज करने या उसके फ्लो को एक अलग टाइप से मैनेज करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि एनी एल्गोरिथम और प्रोग्राम कैन बी मोर क्लियर एंड अंडरस्टूड इफ दे यूज सेल्फ contained modules called as control structure. It is basically analyze and chooses in which direction program flows or certain parameters conditions used to flow the programs. We have to say that the control structure is a used statement like control the programs और अ फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। चलिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर का पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सीक्वेंशियल या सीक्वेंस दैट मीन्स कि एक किसी ऑर्डर में एक सीक्वेंस में प्रोग्राम के स्टेटमेंट को जब वह यूज़ करेगा या स्टेटमेंट के फ्लो को यूज़ करेगा तो वह सीक्वेंस कहलाएगा या सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वह किसी भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के वही सेम ऑर्डर को दिखाता है। और हम कह सकते हैं जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है जिसमें मान के चलिए कि एक से अधिक स्टेटमेंट, मान के चलिए 3 स्टेटमेंट है जिसको कि उसको यूज़ करना है, तो वह उस स्टेटमेंट को 2 तरीके से यूज कर सकता है। जैसे कि जनरली हम C++ प्रोग्राम में देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 है, अगर प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो स्टार्ट जो होगा वो अपर पार्ट से हो सकता है या डाउनवर्ड पार्ट से हो सकता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि पहला जो पार्ट है आपका वह ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। और मान लीजिए स्टेटमेंट 1 तो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना जब स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जब प्रोग्राम का फ्लो होता है तो वह स्टेटमेंट 1 के पास जाता है। और स्टेटमेंट 1 को जज करने के बाद ऐसा नहीं कि अगर उसको आंसर मिल जाता है तो स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। वह एक बार, कम से कम एक बार सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, चाहे कितने भी स्टेटमेंट क्यों ना हो।
जैसे यहाँ स्टेटमेंट 1 है, 1 में ही उसको रिजल्ट मिल गया, लेकिन वह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वह अगले स्टेटमेंट में जाएगा और फिर अगले स्टेटमेंट को चेक करेगा, इसके बाद फिर पुनः वह तीसरे स्टेटमेंट में जाएगा और तब वह लास्ट में रिजल्ट के पास पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, यह कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के फ्लो को, चाहे वह फ्लो अपवर्ड साइड से हो या डाउनवर्ड साइड से हो, तो यह दो फ्लो को वह दिखा सकता है या दोनों फ्लो को यूज़ कर सकता है। जनरली देखिए सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट होता है, द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। देखिए कहने का मतलब है कि आपका जो फ्लो है स्टेटमेंट का, तो एक लॉजिकल बेस फॉर्म में वह उस स्टेटमेंट से अनदर स्टेटमेंट में, यानी कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे से तीसरे स्टेटमेंट में जाता है। उसके लिए उसमें एक लॉजिक क्रिएट किया जाता है। जैसे जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं C++ में, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ऐड का प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले हम दो नंबर्स को लेते हैं, मान के चलिए, तो हम दो नंबर को लेते हैं तो दो स्टेटमेंट देते हैं, A B के लिए, C के लिए। तो एक स्टेटमेंट को जब हम चेक करते हैं फिर वहाँ दूसरे में जाता है, दूसरे में वो कंडीशन डालता है या स्टेटमेंट को यूज़ करता है और फिर तीसरे में फाइनली वह ऐड करके रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार से एक बार उस स्टेटमेंट में फ्लो होता है। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है, बोलता है कि ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस, यानी कि जो बात हम लोग तब से कर रहे हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में कम से कम स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करना होगा, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट उस स्टेटमेंट को एक बार करेगा। तीसरा जो है पॉइंट आपका, नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, यानी कि वह किसी भी एक स्टेटमेंट को छोड़ेगा नहीं, वह किसी भी स्टेटमेंट को छोड़ेगा नहीं। और स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, यानी कहने का मतलब है कि ना तो किसी स्टेटमेंट को छोड़ेगा और ना ही वह एक से अधिक बार किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो सीक्वेंसर जो है इसी प्रकार से वर्क भी करता है और सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम में, खासकर लॉजिकल प्रोग्राम्स में कंट्रोल को लॉजिकल फॉर्म में यूज़ कर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप जो है वह है आपका सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसे हम कंडीशनल फ्लो भी कहते हैं। व्हाट इज कंडीशनल फ्लो? इट सेलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। कहने का मतलब है कि सिलेक्शन, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं कि सिलेक्शन जो सीक्वेंस है या सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो यह कंडीशनल बेस स्ट्रक्चर है। और जब कंडीशन लॉजिकल होता है और अगर कंडीशन के आधार पर ही इसे चुनना होता है, तो हम इसे सिलेक्शन या कंडीशनल फ्लो या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखिए इसका बेसिकली हम कह सकते हैं कि